सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबर के साथ। जिस बेटी के विवाह की तैयारी कर रहा परिवार, उसी बेटी की सड़क दुर्घटना में हुई दर्दनाक मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। मामला भदोही कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा मिल का है, जहां पिकअप वाहन की चपेट में आने से 22 वर्षीय युवती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मृतका की पहचान अंजलि यादव 22 वर्ष पुत्री चंद्रशेखर यादव निवासी मखदूमपुर भदोही के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बुधवार को दिन में लगभग 10 बजे अंजलि साइकिल से जीवन धारा के बगल में स्थित किसी कोचिंग सेंटर जा रही थी। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दिया। परिजनों का आरोप है टक्कर के बाद चालक ने गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दिया था। घटना के बाद मौके पर इकट्ठा राहगीरों और स्थानीय निवासियों की सहायता से अंजलि को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंजलि 2 भाइयों प्रांशु यादव 20 वर्ष और सुधांशु यादव 18 वर्ष में सबसे बड़ी और घर की इकलौती लाडली बेटी थी। अंजलि ने BSc की पढ़ाई पूरी की थी और ANM का कोर्स कर रही थी। साथ ही भदोही के एक निजी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी कर रही थी। परिजनों के अनुसार जिस दिन यह हादसा हुआ उसी दिन उसके विवाह की तारीख तय की जानी थी। मृतका के पिता चंद्रशेखर यादव दिल्ली में रहकर सुपरवाइजर का काम करते हैं। बेटी की पढ़ाई और उसके भविष्य के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। घटना के बाद जहां परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पिकअप वाहन को चालक सहित पकड़कर आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। चाचा, आप अपना नाम बता दीजिए। शोभनाथ यादव। अच्छा, ये जो दुर्घटना हुआ है ये कौन है आपकी? ये हमारी पड़ोस की भतीजी लगती है। अच्छा, क्या नाम है इनका? अंजलि यादव। अच्छा, ये कहाँ जा रही थी? ये जा रही थी कोचिंग। ये दुर्घटना कैसे हुआ है? दुर्घटना आ रही थी साइकिल से और पीछे से वो कार वाला आया है, क्या कहते हैं, पिकअप। अच्छा, बोलोरो पिकअप वाला आया है, तेज़ी से चलाते हुए धक्का मारा, लड़की गिरी, उसके ऊपर से कुचलते हुए निकल गया। तो वो पिकअप कहाँ है, मैजिक कहाँ है वो? इस समय मैजिक चौरी पुलिस चौकी में खड़ी है। यानी पकड़ा गई है? पकड़ा गई। जो चला रहा था वो भी पकड़ा गया है। वो भी पकड़ा गया। लड़की की उम्र कितना होगा? लड़की की उम्र 22 साल है। लड़की का जो मृत्यु हुआ था घटना स्थल पे हो गया था कि कहीं और हुआ है? घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। अच्छा। वैसे सभासद प्रदीप यादव तुरंत लेकर उसको सरकारी अस्पताल भागे हैं, वहाँ उसका पल्स वगैरह का बंद था। अच्छा। फिर भी उसको ले गए सहारा हॉस्पिटल में, तो वहाँ भी यही बताया गया कि मृत्यु तक हो चुकी है। अभी शव कहाँ है? अभी शव इसका पोस्टमार्टम के लिए गया। बड़ी खबर है भदोही कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मामदेवपुर मोहल्ले से, जहां नदी के किनारे स्थित एक पेड़ पर लगभग 28 वर्षीय महिला का शव पाए जाने की खबर पर इलाके में सनसनी फैल गई। बात कुछ ही देर में जंगल के आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई और देखते ही देखते घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे पुलिस ने डांट फटकार कर भीड़ को हटाया। महिला के शरीर पर लाल साड़ी और काला चेकदार ब्लाउज था। शव की स्थिति देखकर यह अनुमान लगाना ठीक लग रहा था कि आत्महत्या है या फिर हत्या। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को नीचे उतारा और आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त करवाने का प्रयास किया, मगर लोगों ने महिला को पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस को महिला के पास एक छोटा सा पर्स भी बरामद हुआ है, जिसमें 1360 रुपये नकद भी बरामद हुआ। घटना को लेकर लोगों में इस बात की चर्चा रही, संभवतः महिला के पास गलत काम करने के बाद उसे यहाँ पर इस तरह लटका दिया हो। फिलहाल जो भी पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। कोतवाली प्रभारी सचिजानंद पांडे ने जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कही है।
अपर आयुक्त विंध्याचल मंडल मिर्जापुर राजकुमार द्विवेदी द्वारा बुधवार 11 फरवरी को तहसील भदोही और नगर पालिका परिषद भदोही का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान तहसील परिसर में उपस्थित फरियादियों की शिकायतें सुनी गई और उनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम न्यायालय में ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों को पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज न किए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। फाइलों के समुचित रखरखाव में लापरवाही और मिसलेनियस रजिस्टर न बनाए जाने पर पेशकार आलोक दीक्षित को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अपर आयुक्त ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कार्यशैली में शीघ्र सुधार लाया जाए, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपर आयुक्त ने एसडीएम और तहसीलदार को निर्देशित किया है कि 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित पड़े सभी राजस्व और न्यायिक प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निर्धारित किया जाए। इसके बाद अपर आयुक्त द्वारा नगर पालिका परिषद भदोही का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, अभिलेखों का संधारण, कर वसूली और संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई है। उन्होंने निर्देश दिए गए हैं कि नगर की स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटल निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की सर्विस बुक अधूरी पाए जाने और व्यक्तिगत पत्रावलियों के सही ढंग से संधारित न होने पर संबंधित लिपिक को कड़ी फटकार लगाई। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को 1 सप्ताह के भीतर सभी अभिलेख पूर्ण कराने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि आमजन को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए और सभी कार्य पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ किए जाएं। यह उल्लेखनीय है कि जिस समय अपर आयुक्त का निरीक्षण चल रहा था उसी समय 3 सभासद नगर पालिका के खिलाफ धरने पर बैठे थे, जिनसे मिलकर अपर आयुक्त ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी अरुण कुमार गिरी, उप जिलाधिकारी न्यायिक श्रीमती बरखा सिंह, तहसीलदार भदोही मिश्री सिंह चौहान, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका धर्मराज सिंह सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। अपर आयुक्त जी आए हुए थे, औचक निरीक्षण था उनका या कोई प्रशासनिक शासनिक निरीक्षण का उनका कार्यक्रम था। इस संदर्भ में उन्होंने हम लोगों से वार्ता की, हम लोगों की जो पीड़ा थी उनसे हमने अवगत कराया। उन्होंने बताया जो भी आपकी तकलीफ है वो आप हमें लिखित में तहसील पे जा रहे हैं उसको उपलब्ध करा दीजिए। हम लोगों ने जो 6 बिंदुओं पे मांग पत्र शासी अधिकारी महोदय को दिया है, प्रोसीडिंग बुक की नकल के लिए जो मांग पत्र दिया है उसी को रिमाइंडर पत्र में अपर आयुक्त महोदय को अवगत कराने तहसील जा रहे हैं। कोटेदार पर चाकू से वार करते हुए चोट पहुंचाने, अपमान करने और आपराधिक धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई कोटेदार आनंद प्रसाद बिंद पुत्र ओम प्रकाश निवासी ग्राम सभा चितईपुर थाना गोपीगंज की तहरीर पर किया है। कोटेदार ने बताया कि मंगलवार 10 फरवरी को राशन वितरण के समय शाम लगभग 4:45 बजे दीपू मिश्रा पुत्र देवी शंकर मिश्रा निवासी धीरपुर बेदा थाना गोपीगंज राशन लेने के लिए आया और नाजायज रूप से अधिक गेहूं की मांग करने लगा। अधिक गेहूं न देने पर दीपू मिश्रा ने अपने भाई सूरज मिश्रा पुत्र देवी शंकर मिश्रा को फोन करके बुला लिया। वो धारदार हथियार चाकू लेकर आया और दोनों भाई मिलकर कोटेदार व उनके पुत्र अखिलेश बिंद को गंदी गंदी गाली व जान से मारने की धमकी देते हुए चाकू से वार कर दिया। बीच बचाव करने आए कोटेदार ने के भाई अतुल कुमार बिंद व चचेरे भाई राम अक्षयवर बिंद पुत्र राधेश्याम बिंद पर भी आरोपी ने वार कर दिया, जिससे चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तहरीर के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वांछित अभियुक्त सूरज मिश्रा 25 वर्ष को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या करने के दोषी पति को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। 22 अप्रैल 2022 को थाना चौरई क्षेत्र अंतर्गत आरोपी ससुराल जन द्वारा दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या करने की घटना के संबंध में सुनील कुमार पटेल पुत्र स्वर्गीय गुलाब पटेल निवासी ग्राम बजरडीहा थाना कछवा जनपद मिर्जापुर ने तहरीर दी थी।
पुलिस द्वारा किए गए त्वरित वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन के फलस्वरूप न्यायालय भदोही द्वारा दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या करने के दोषी पति संतोष कुमार पटेल पुत्र ओम प्रकाश पटेल निवासी ग्राम सरबत खानी भैरोपुर थाना चोरी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।